वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन इन योर होम्स। स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ इन योर होम्स। अपने घरों में सुरक्षित रहिए एंड सेफ रहिए, बट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, एक भी क्लास स्किप मत करिए, क्योंकि अगर क्लास स्किप होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला काम किया था? हमने कर लिया था इनफ रेस्ट तक। आज हम लोग पेज नंबर 20 पे। स्टूडेंट्स, फर्स्टली टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 20। ओके, सभी ने पेज नंबर 20 ओपन कर लिया साइंस बुक में। देन आ जाइए हेडल डिजीजेस पे। डिजीज़ वाले हेडल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए हेडल डिजीजेस पे। डिजीजेस क्या होती हैं? When we are sick, neither our body nor our mind is at ease. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. Diseases can occur due to many reasons. Some diseases like diabetes or arthritis are caused when a particular part of body stops functioning properly. Students, डिजीज़ क्या होती है? डिज़ीज़ वो कंडीशन है जब हम किसी भी तरह की डिज़ीज़ को फेस करते हैं तो ना तो हमारी बॉडी और ना ही हमारा माइंड जो है वो इजी फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, इस कंडीशन में ना तो हमारा माइंड और ना ही हमारी बॉडी जो है वो कंफर्ट फील करती है। तो डिज़ीज़ वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी एंड माइंड जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, कुछ ऐप नॉर्मल होता है, नॉर्मल वे से जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो डिजीज़ में काउंट होता है। अ डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ वो कंडीशन है, डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी जब इंसान डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है तो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है, कुछ डिस्टर्ब रहती है। तो डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ डिजीज़ जैसे अर्थराइटिस, डायबिटीज़ वगैरह जो है कुछ जो है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में होती है, कुछ इनहेरिटेंस से होती है, कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से होती है, किसी तरह की न्यूट्रिएंट की कमी के कारण कोई डिजीज़ हो सकती है, कुछ जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन, इनसे होता है, कुछ एयर के कांटेक्ट से होता है। तो डिजीज़ के जो हैं वो होने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मोड हैं। तो मेनली हम लोग डिजीज़ को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं या 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड सेकेंड वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब यहाँ पे वर्ड आया है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। वहीं पे कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, देख लेते हैं क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। रीड करिए स्टूडेंट्स। These are diseases that are not passed on from one person to another. Some non-communicable diseases are night blindness, beriberi, scurvy, rickets and anemia. तो मैंने आपको बताया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। अगर कम्युनिकेबल की हम लोग बात कर लेते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच आर इजीली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन कौन सी हो सकती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर, एनीमिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? बताइए आप सभी कौन कौन से हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर, एनीमिया। आइए वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं।
नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जिसमें कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंसान को शाम के वक्त में या रात के वक्त में धुंधला दिखाई देने लगता है, उसकी विजन जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है। तो इस डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? कौन से ऐसे सोर्स हैं? देख लीजिए कौन से सोर्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग योक आर रिच इन विटामिन ए। अगर हम इन सब चीज़ों को लें तो विटामिन ए की सफिशिएंसी रहेगी हमारी बॉडी में और हम नाइट ब्लाइंडनेस से बचे रहेंगे। देन सेकंड आ जाते हैं बेरी बेरी। रीड करिए स्टूडेंट। बेरी बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन बी इज प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी, जिसमें क्या हो जाते हैं? फटे हुए होठ, ये इसके सिम्टम है। और इससे बचने के लिए हमें विटामिन B1 से भरपूर सोर्सेस लेने चाहिए। वो किस में होता है? अनपॉलिश्ड, बिना पॉलिश किए हुए राइस में, पल्सेस में होता है। देन आप मिल्क एंड मीट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी ये मोस्टली टीथ की डिजीज़ है, टीथ एंड गम्स की। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन सी किस में होता है? ऑल सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस में जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी के सिम्टम देख लीजिए। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम स्कर्वी। स्कर्वी से क्या हो जाते हैं? सोलन, ब्लीडिंग गम हो जाते हैं एंड जॉइंट्स भी क्या हो जाती हैं? सोलन हो जाती हैं। ठीक है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग सारे सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। नींबू, संतरा, आंवला। आंवला जो है वो रिचेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अब हम बात कर लेते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से स्टूडेंट्स। ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और रिकेट्स के क्या सिम्टम हैं? जो आपकी बोन्स हैं इसमें क्या हो जाती है? बेंडिंग ऑफ बोन्स। बोन्स जो हैं वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इसे ही हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए हमें विटामिन डी से भरपूर चीज़ें लेनी चाहिए। और आपको पता होगा कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट में भरपूर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स। एंड देन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है गोइटर। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर। गोइटर का क्या सिम्टम है? सोलन थायराइड ग्लैंड। इसमें जो आपके गले में थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से स्वेलअप हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। तब इस कंडीशन को हम लोग गोइटर बोलते हैं। गोइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड ऑल्सो रिच इन आयोडीन। और गोइटर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन रिच सॉल्ट यूज़ करते हैं, आयोडीन से भरपूर नमक यूज़ करते हैं। देन लास्ट वन इज़ द एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड। जब ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी होती है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया में क्या हो जाता है? मेनली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण ही हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है और ये ऑक्सीजन को, ब्लड के ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेता है और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो एनीमिक कंडीशन में क्या होती है? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अब हमारे अंदर जो है वो ब्लड की कमी ना हो, हमें एनीमिया ना हो, इसके लिए हम लोग कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है? डेट्स यानी खजूर, एप्पल, बनाना, गुआवा, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लिवर। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यूज़ करके
डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को या डेफिशिएंसी ऑफ आयरन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं, रीड करिए इसको। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। फूड में आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, देन हम लोग पढ़ लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं, जो वन पर्सन से अदर पर्सन में क्या हो जाती है, स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। ठीक है, इन्हें ही हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोब्स के थ्रू हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। एंड देन इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से भी हो सकते हैं, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से भी जो है ये हो सकते हैं। थ्रू द एयर ब्रीथ, ठीक है, जिस एयर में हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं उसके थ्रू भी हो सकते हैं, थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू, और थ्रू कैरियर, वाहकों के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाला हेडल रीड करिए पेज नंबर 21 पे स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज लाइक प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया से क्या होता है, प्लेग होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि मलेरिया, एमोबाइट, डिसेंट्री। मलेरिया जो है आपको पता है कि इसका कैरियर मॉस्किटो होता है, लेकिन इसका जो एक कॉजेटिव एजेंट है जो इसको कॉज करता है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायरसेस की। अगर हम वायरसेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो वायरस ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अगर नॉन लिविंग कंडीशंस में हैं तो वो क्या रहेंगे, वो इनएक्टिव रहेंगे। बट जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं, लिविंग बॉडी में वो प्रवेश पाते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और हार्म कॉज करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू, अगर आपने कोई फूड रख दिया है, उसे खुला छोड़ दिया है, बहुत देर तक ढका नहीं, या काफ़ी देर से ठंडा हुआ आपका फूड है, आपने बनाया अभी और खा रहे हैं कल, तो इस तरह की फूडेज जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं। इस पर हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह इस पर जो है इसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम उस फूड को लेते हैं तो हमें इस तरह की डिजीज़ेज हो जाती हैं, जैसे कि डिसेंट्री, वॉमिटिंग, कॉलेरा, ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। थ्रू एयर ब्रीथ। एयर ब्रीथ जैसे कि आप वायरसेस की अगर हम बात करें, जब हम वायरसेस डिजीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेज हैं जो वायरस के थ्रू होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड। हमें कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो, चिकन पॉक्स, जो फेस पे ब्लिस्टर वगैरह जिस तरह से हो जाते हैं वो कंडीशन चिकन पॉक्स होती है। मीज़ल्स और मम्स, गले में यहाँ पे साइड में स्वेलिंग होना, ये सारे मीज़ल्स, मम वायरस डिजीज़ेज हैं। और वायरस का इस समय सबसे पेंडेमिक कंडीशन जिस वायरस डिजीज़ की है वो है कोरोना वायरस डिजीज़, और उसकी स्ट्रेन कौन सी है, 19, कोविड-19। तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो टच के थ्रू भी फैल रहा है और ब्रीदिंग के थ्रू भी फैल रहा है, इसीलिए हमें मास्क पहनने को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम रिस्पायर करते हैं या बात करते हैं तो एक दूसरे के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में आ जाते हैं और वायरसेस जो हैं वो इन्हेलेशन के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं। थ्रू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट भी जो हैं इसको फैलाते हैं, जैसे कि किसी तरह का कोई मटेरियल है, किसी का कफ है, कोई एक्सक्रीटा है, किसी तरह की गंदगी है, हाउस फ्लीज, मॉस्किटो वगैरह उस पर बैठते हैं और फिर क्या होते हैं, उनके विंग्स में, लेग्स में ये सारे डिजीज़ेज़ के जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरी जगह पे, दूसरे के फूड पे, इन सारी चीज़ों पे जाते हैं तो इस तरह ये बैक्टीरिया वायरसेस वहाँ भी पहुँच जाते हैं और हार्म कॉज करते हैं जब ये किसी के अंदर एंटर कर जाते हैं। थ्रू कैरियर, कैरियर वाली यही बात हो गई कि जितने भी हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको कैरी करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया है, सेम मॉस्किटो ने एक मलेरियल पर्सन को बाइट किया, फिर जाके हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो बहुत चांसेस हैं कि मलेरिया उस मलेरियल पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर
हो जाएगा। तो ये एक कैरियर वाली बात हो गई। इस तरह से कैरियर के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जितना मैंने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 20-21 पे, उसे आप अगेन रीड एंड अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। रीड चैप्टर 2। ओके क्लास, आपको सब कुछ समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैसेज कॉल के थ्रू जो है अपनी क्वेरी पूछिए। थैंक यू क्लास।